नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। ये कहानी है भारत के उन लोगों की जो हमारे साथ ही रहते हैं लेकिन समाज की नज़र में हमेशा नीचे रहे। वो लोग जिनका नाम सुनते ही कुछ लोग हंस पड़ते हैं, मुसहर। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि ये लोग हंसी के नहीं बल्कि इंसानियत के काबिल हैं। और आज हम उसी भूली हुई सच्चाई को उजागर करेंगे। मुसहर, जिनकी आवाज़ कभी सुनी नहीं गई। लोग कहते हैं मुसहर यानी चूहा खाने वाले। लेकिन क्या यही इनकी पूरी पहचान है? नहीं दोस्तों, यह नाम नहीं, यह नाम ब्रिटिश हुकूमत के ज़माने में गढ़ा गया था। इनका असली नाम था मुसेरा, जिसका मतलब था शिकारी अर्थात मजबूत लोग। और यहीं से शुरू होती है मुसहरों की असली कहानी, जंगलों की आज़ादी से लेकर समाज की बेड़ियों तक। बहुत पुराने ज़माने में जब धरती पर चारों तरफ जंगल ही जंगल थे, एक समुदाय था जो प्रकृति के साथ जीता था, शिकार करता था, फल फूल खाता था और पेड़ों को अपने रिश्तेदार मानता था। यही लोग आगे चलकर मुसहर कहलाए। ब्रिटिश वैज्ञानिक रिजली ने 1881 में लिखा था कि मुसहर असल में भुइया आदिवासी समुदाय की एक शाखा है। आधुनिक डीएनए अध्ययन भी यही कहते हैं। उनका खून मुंडा जनजातियों से मेल खाता है, यानी मुसहर सिर्फ दलित नहीं, आदिवासी विरासत के उत्तराधिकारी हैं। वक्त बीता, मुसहर मैदानों में आए और उन्होंने अपनी पुरानी भाषा छोड़ दी। भोजपुरी, हिंदी, अवधी जैसी भाषा बोलने लगे। लेकिन डीएनए में उनकी जड़ें अब भी जंगल की मिट्टी से जुड़ी हैं। यही तो है भारत की खूबसूरती। जुबान बदल जाती है पर पहचान नहीं। आज मुसहर सबसे ज़्यादा बिहार, यूपी और नेपाल में पाए जाते हैं। कुछ आंकड़े कहते हैं बिहार में ही करीब 40 लाख मुसहर हैं, लेकिन कई मुसहर बस्तियां सरकारी रिकॉर्ड में ही नहीं आती, क्योंकि उनके पास न ज़मीन है न पहचान पत्र। जैसे जिंदा हैं मगर सरकार की नज़रों में गुमनाम। मुसहर सिर्फ मेहनत कश नहीं है, वे श्रद्धालु भी हैं। वे दीना भद्री और भुनिया बाबा जैसे देवताओं की पूजा करते हैं। होली, दिवाली भी मनाते हैं, लेकिन उनके त्योहारों में शराब ही नहीं बल्कि संगीत, मिट्टी और भावनाएं भी होती हैं। उनके गीत कहते हैं, हम गरीब हैं पर हमारे दिल में भगवान बसता है। 2007 में बिहार सरकार ने उन्हें महादलित कहा ताकि उन्हें विशेष सहायता दी जा सके। लेकिन ज़मीन पर सच्चाई अलग है। कागज़ों के पन्ने में योजनाएं हैं पर गांव में सड़क नहीं है, न स्कूल है। आज भी वही संघर्ष है। 85% मुसहर परिवारों में कुपोषण है। बच्चे 30 रुपये रोज के लिए कचरा बीनते हैं। बिहार सरकार ने मुसहरों को महादलित कहा, यानी सबसे वंचित समुदाय। योजना बनी कि उन्हें शिक्षा, ज़मीन और रोजगार मिलेगा, लेकिन हकीकत कुछ और है। आज भी 80% मुसहर परिवारों के पास अपनी ज़मीन नहीं है। बच्चों में कुपोषण, औरतों में बीमारी और समाज में अदृश्य दीवारें अब भी कायम हैं। एक मुसहर युवक ने कहा था, अब हम अछूत नहीं कहलाते पर अभी भी सबके लिए जगह बराबर नहीं है। सौदागर ऋषि नाम के एक मुसहर युवक कहते हैं, हम आज भी बराबरी की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं।
यही है भारत का दर्द और सच्चाई, जहां एक तरफ हम चांद तक पहुंच गए और दूसरी तरफ मिट्टी में सपनों की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, मुसहर समुदाय की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची गरीबी पैसे की नहीं बल्कि मौके की कमी की होती है। अगर हर बच्चा पढ़े तो समाज का चेहरा बदल सकता है और शायद किसी दिन मुसहर शब्द किसी गरीबी का नहीं, गौरव का प्रतीक बन सकता है। दोस्तों, मुसहर समुदाय की कहानी सिर्फ उनकी नहीं, हमारी भी है। ये हमें याद दिलाती है कि असली ऊंच नीच खून में नहीं, सोच में होती है। शिक्षा ही वो रोशनी है जो हर अंधेरे को मिटा सकती है, और वो दिन दूर नहीं जब मुसहर बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बनकर इस देश का भविष्य लिखेंगे। याद रखिए, जितनी बार मिट्टी से इंसान उठेगा उतनी बार इंसानियत जीत जाएगी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।